प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो आज का वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आने पर अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। दूसरा राजाओं 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ते हैं। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया, तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। आमीन। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आपके शब्द मैटर करते हैं, आपके शब्द मायने रखते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि आज का वीडियो उससे कनेक्टेड है। और आज की वीडियो की जो प्रकाशन है आज की वीडियो का, वो आपको पूरी तरह से तब समझ में आएगा जब आप कल का वीडियो देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा कि उस स्त्री ने बिना संतान के रहना सीख लिया था, और जब उसने एलीशा की परवाह की, जब उसने एलीशा के जीवन में बोया, जब उसने एलीशा की ज़रूरत का ध्यान रखा, एलीशा ने उसे वचन दिया था कि मैं वसंत ऋतु तक लौटूंगा और तू वसंत ऋतु में ही अपने पुत्र को गले से लगाएगी। और एलीशा के वचन के अनुसार उस स्त्री को गर्भ रहा और उसके जीवन में वो आशीष आई जिसके बिना उसने जीना सीख लिया था, जिसके बिना वो खुश थी, जो उसने पहले कभी परमेश्वर से मांगा रहा होगा, लेकिन अब वो उसे भूल चुकी थी। परमेश्वर ने उस आशीष से उसे ब्लेस किया। और एक दिन लिखा कि वो बच्चा, उसकी तबीयत अचानक से खराब हुई और वो मर गया। अब देखिए उस स्त्री ने क्या करा। उस स्त्री ने उस बच्चे को एलीशा की खाट पर, जो उसने उपरौती कोठरी बनवाई थी एलीशा के रहने के लिए, वहां पे उसने एलीशा की खाट के ऊपर उस बच्चे को लिटा दिया, दरवाजा बंद किया और अपने पति को बोला कि झटपट मेरे पास एक सेवक और एक गधी भेज, मैं तुरंत परमेश्वर के दास के यहाँ जाऊंगी। उसके पति ने पूछा, तू क्यों जाएगी? आज तो कोई ऐसा ओकेशन नहीं है। स्त्री ने कहा, कल्याण होगा। अपने आसपास की हर एक बात के ऊपर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है, आपकी शांति को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। उस स्त्री ने किसी को प्रतिक्रिया नहीं दी, अपने पति को भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे बताया भी नहीं। उसने बोला कि मैं जा रही हूं परमेश्वर के भक्त के यहाँ और जब मैं वहां पहुंचूंगी कल्याण होगा। आगे जब आप इस आयत को, इस घटना को पढ़ेंगे, तो जब वो उस जगह पहुंचती जहां पे एलीशा और उसका सेवक गेहजी रहता है, तो गेहजी देख करके बोलता है, वो ये तो वही शुनेमवासी स्त्री है। जब गेहजी जाकर के उससे पूछता है कि भाई क्या बात है, तो वो उस सेवक को भी कुछ नहीं बोलती, वो सीधा परमेश्वर के भक्त के पास जाती है। क्योंकि अपनी समस्या राइट पर्सन के आगे रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी समस्या हर किसी को सुनाते रहोगे, आप हंसी का पात्र बनोगे, क्योंकि कोई आपकी समस्या सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, मजाक जरूर बन जाओगे आप। इसलिए परमेश्वर से ग्रेस मांगो कि आप अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति राइट प्रतिक्रिया दे सको। आपके परमेश्वर के वचन में कहा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो व्यक्ति उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल पाता है। मैं जानता हूं और मैं इस बात को समझता भी हूं कि आपके जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, हम अपना आपा खो देते हैं। लेकिन आपको यही तो ग्रेस मांगनी है, यही तो असाधारण जीवन है जो कि क्राइस्ट में हम जीते हैं। आपको परमेश्वर से यही तो परफेक्शन मांगनी है और परमेश्वर आपको देगा वो परफेक्शन। परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर तुम में से किसी में बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें उदारता पूर्वक देगा। आपको यही तो ग्रेस मांगनी है इन्हीं तरह से, क्योंकि देखिए आपका जो मन है वो एक युद्ध भूमि है। प्रभु की दासी जोइस मेयर ने इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है कि आपका मन एक युद्ध भूमि है। मत सोचिए कि गोलियत पुराने नियम में ही था, आज भी गोलियत उठता है, खड़ा होता है, आज भी युद्ध के मैदान तैयार होते हैं, आज भी सेनाएं हमला करती हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि वो आपके अंदर, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में होता है। आपको उनके ऊपर ही ओवरकम करना है और उसके लिए आपको असाधारण ग्रेस चाहिए जो आपको परमेश्वर से लेनी पड़ेगी। और जब आप अपनी शब्द की अहमियत समझ जाओगे,
बाइबल जिस भाषा में ओरिजिनली लिखी गई उस भाषा में तलवार और आपकी जो जीभ होती है, टंग, उसके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया और वो शब्द है स्टोमा। तलवार के लिए भी स्टोमा शब्द है और जीभ के लिए भी स्टोमा शब्द है, क्योंकि आपकी जीभ में तलवार के जैसा पावर है। आप जब बोलते हो वो काम करता है। आप तलवार को लेकर के हंसते हंसते किसी के ऊपर चलाओगे तो क्या उसको चोट नहीं लगेगी? क्या उसके कटने लगेगा? कटेगा, वो मर भी सकता है। आप बोलोगे भाई मैं तो हंसते हंसते चला रहा था। भाई तलवार का काम है काटना, उसने काट दिया। आप उसको गुस्से से चला रहे हो या आप उसको हंसते हंसते चला रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जुबान में पावर है। आप मजाक मजाक से कुछ बोल रहे हो या आप सीरियसली कुछ बोल रहे हो, वो काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी जीभ में पावर दी, परमेश्वर ने आपकी जीभ में आपको अथॉरिटी दी। आपको देखना है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। जब उस स्त्री ने राइट पर्सन के सामने, प्रभु के दास के सामने अपनी बात को रखा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस परमेश्वर ने उस स्त्री का बेटा उसे वापस किया। जब एलीशा वापस आया, उसने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की, उसके ऊपर लेटा रहा, उसके ऊपर प्रार्थना की और वो बेटा उठ करके बैठ गया और उसने उस स्त्री को जीवित करके उसे वापस किया, क्योंकि राइट जगह पर उसने अपने मैटर को रखा था। और एक भी बार उसने अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया था। एक भी बार अपने मुंह से उसने रॉन्ग डिक्लेरेशन नहीं की थी। हर किसी को प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। तो राइट शब्द अपने मुंह से जब आप निकालोगे, मैजिकल आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्रभु की दासी कैथरीन कुहमन बोलती है, आई बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो, आप चमत्कारों पे भी विश्वास करोगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत से काम करे, आपको आशीषित करे, प्रभु में और मजबूत करे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन लोगों के जीवन को बदल रहा है। इनके जीवन को परमेश्वर पिता आप में और अधिक मजबूत कर रहा है और स्थिर कर रहा है मेरे सामर्थ्य पिता। इन्हें अपनी जीभ की, अपनी टंग की वैल्यू समझ में आ रही है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से बांध देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आमीन लिखें और प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करें। अपने डियर वंस के पास इसे शेयर भी करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।